जनहित न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शहर को मिली बड़ी सौगात। अग्नि दुर्घटना से बचाव के लिए अत्याधुनिक फायर गाड़ी की सौगात। विधायक डॉक्टर शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 4 घंटे में 3.25 लाख के महुआ लाहन शराब की जब्त। जल आवर्धन की पाइपलाइन फूटने से जलमग्न हुआ गांधी मैदान। टैलेंट सर्च अभियान के दौरान प्रैक्टिस से वंचित हुए खिलाड़ी। जिला पिछड़ा वर्ग कांग्रेस की जंबो जेट कार्यकारिणी की घोषणा। 95 सदस्यों को किया शामिल। शहर के विभिन्न वार्डों में विधायक डॉक्टर शर्मा की उपस्थिति में किया पौधरोपण। और नगर पालिका कार्यालय के पीछे लगेगा श्री गणेश प्रतिमा का बाजार। आवंटन प्रक्रिया पूरी। खबरें विस्तार से। आबकारी विभाग द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में महुआ लाहन और कच्ची शराब बरामद की गई। जब्त की गई शराब और महुआ लाहन की कीमत 3,25,000 रुपए बताई जा रही है। शहर में कच्ची एवं अवैध शराब का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। कई लोगों ने इसे रोजी रोटी का जरिया भी बना लिया। इस अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए नवागत जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के निर्देश पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी NP सिंह के नेतृत्व में शहरी वृत्त के प्रभारी राजेश साहू और उनकी टीम ने सोमवार को सघन छापामार कार्रवाई शुरू की। ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आबकारी टीम ने शहर के बालाजी मंदिर क्षेत्र, सूरजगंज और नाला मोहल्ला क्षेत्र में चल रहे कच्ची शराब बनाने वाले अड्डों पर छापामार कार्रवाई की। लगातार 4 घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान 4,200 किलोग्राम महुआ लाहन और 75 लीटर महुए से निर्मित कच्ची शराब बरामद की गई। महुआ लाहन और शराब की कीमत 3,25,000 रुपए है। कार्रवाई के दौरान औद्योगिक वृत्त के अधिकारी श्रेयस फौजदार, वासुदेव त्रिपाठी, आरक्षक के चौरे, रामदास शर्मा, मदन सिंह रघुवंशी, राजेश गौर, विकास लोखंडे, धर्मेंद्र बारंगे, नर्मदा प्रसाद मेहरा एवं नगर सैनिक भागवत सिंह, दिनेश गिरी, ताराचंद्र यादव, संतोष शुक्ला, सुमेर सिंह एवं मोहन यादव की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। नवागत जिला आबकारी अधिकारी टीम की बड़ी कार्रवाई को देखते हुए इटारसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कच्ची शराब के अलावा अवैध रूप से बिक रही देशी एवं अंग्रेजी शराब बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। हाईवे के किनारे संचालित ढाबों पर भी छापामार कार्रवाई की जाएगी। यदि उक्त ढाबों पर अवैध शराब मिलती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त टीमों के द्वारा इटारसी में बहिष्कार किया गया। सुबह से कार्य प्रारंभ था और सूरजगंज और नाला मोहल्ला में इनमें दोनों में दबिश कार्रवाई की गई है, जिसमें 75 लीटर हाथपट्टी मदरा और 4200 किलोग्राम लाहन, इसके अलावा इन चीज़ों में उपयोग होने वाली अन्य सामग्री जब्त की गई जिसकी मात्रा ये लगभग कीमत आज की करीब मान के चलिए कि 5 लाख रुपए मान लीजिए। और मैंने दिनांक 27 तारीख से 27 अगस्त 2021 से जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पद ग्रहण किया था। तदुपरांत से लेकर आज दिनांक तक, यानी चाहे आपका सिवनी मालवा हो, इटारसी हो, पूरे क्षेत्र के अंदर दबिशकार किया गया टीमों के द्वारा और अच्छी मात्रा में मतलब जब्ती भी हुई है। केस भी बने। लगभग 10,000 किलोग्राम जो लाहन जब्त हुआ है तो करीब 500 लीटर के करीब हाथपट्टी मदरा और करीब ये सब मिला के यदि अनुमानित कीमत है करीब 30 लाख रुपए सामग्री तब से जब्त है। आज इटारसी में 8 प्रकरण बनाए गए हैं। बिल्कुल सूचना मिली, कार्रवाई होगी। दबिश टीम के द्वारा अभी विगत दिवसों में 4 प्रकरण जो है ना वाहनों के भी बनाए गए। 4 दोपहिया वाहन जब्त किए गए, जिनसे करीब 8 पेटी जो है ना देसी मदरा को जब्त किया गया है। ये 4 गाड़ियां जब्त की गई हैं। ढाबों की सबसे ज्यादा शिकायत, ढाबों की शिकायत मिलेगी, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद को एक सुसज्जित फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराई गई, जिसको विधायक डॉक्टर शीतासन शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शासन द्वारा इटारसी नगर पालिका को बड़ी सौगात के रूप में करीबन 35 लाख की लागत से फायर ब्रिगेड की गाड़ी उपलब्ध कराई, जिसका विधिवत पूजन विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय द्वारा किया गया। इसके उपरांत विधायक डॉक्टर शर्मा, प्रशासक MS रघुवंशी, CMO हेमेश्वरी पटले, जगदीश मालवीय द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस संबंध में फायर कर्मी ने बताया कि करीबन 5,500 लीटर का पानी टैंक है। 4 नोजल होने से अग्नि दुर्घटना पर तत्काल आग पर काबू पाया जा सकता है। वहीं गाड़ी में जनरेटर एवं हाई पावर लाइट है, जिससे भारी
धुएं के बीच आग को देखा जा सकता है, जिससे आग पर काबू पाने में आसानी होगी। इस अवसर पर भाजपा नेता कल्पेश अग्रवाल, राकेश यादव, जयकिशोर चौधरी आदि उपस्थित थे। एक तो आधुनिक न्यू मॉडल की गाड़ी है, इसमें फोम सिस्टम है और इसमें जैसे पुरानी गाड़ियों में क्या होता था कि अपन हॉस पाइप पीछे से चलते थे, 2 पाइप ओनली, इसमें 4 पाइप एक साथ चल सकते हैं। और इसमें जनरेटर सुविधा है, लाइट की सुविधा है। जैसे मान लो अपन रात को कहीं गाँव देहात में काम कर रहे हैं, लाइट चली जाती है, दिक्कत होती है, तो जनरेटर था अपन LED चला के लाइट से द्वारा अपन लाइट उजला करके काम कर सकते हैं। इसमें अभी साहब के ऊपर है, तभी तो फिलहाल में 2 लोगों का स्टाफ है। क्षमता 5000 लीटर है और फोम क्षमता 500 लीटर है। गांधी स्टेडियम के नीचे से गुजरी जल आवर्धन की मुख्य पाइपलाइन फूट जाने से पूरा खेल मैदान पानी से सराबोर हो गया। तालाब बन चुके इस खेल मैदान में खिलाड़ियों के प्रैक्टिस के लिए कोई जगह नहीं बचने से उन्हें परेशान होना पड़ा। जल आवर्धन योजना के तहत शहर में पानी सप्लाई करने के लिए जगह जगह पाइपलाइन का विस्तार किया गया है, लेकिन अक्सर किसी न किसी स्थान पर पाइपलाइन फूटने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही गांधी स्टेडियम के मैदान के नीचे बिछाई गई मैन पाइपलाइन पानी के फोर्स से सोमवार को फूट गई, जिसके चलते पूरा खेल मैदान जलमग्न हो गया। पानी भर जाने से मैदान तालाब जैसा बन गया। पानी से लबालब खेल मैदान पर अब खिलाड़ी प्रैक्टिस करने से वंचित हो रहे हैं। दरअसल प्रदेश में टैलेंट सर्च अभियान चल रहा है, जिसके तहत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चिन्हित किया जाना है, जिसे देखते हुए बड़ी संख्या में बच्चे प्रतिदिन इसी मैदान पर हॉकी की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन पानी भर जाने से उनकी प्रैक्टिस पर विराम लग गया। बताया जा रहा है कि बारिश थमने से मैदान किसी तरह खेलने लायक बना था, लेकिन अब पाइपलाइन फूटने से 15 से 20 दिनों तक खेल गतिविधियां नहीं हो पाएगी, क्योंकि 1 सप्ताह तक मैदान सूखने का समय लग जाएगा। वहीं पाइपलाइन जिस स्थान पर फूटी थी उसे बदलने के लिए नगरपालिका द्वारा JCB मशीन से खुदाई करके निकाला गया। बताया जा रहा है इसके लिए 6 से 7 फीट गहरा और 20 से 25 फीट चौड़ा गड्ढा किया गया, जिसे सूखने के लिए लगभग 20 दिन लग जाएगा। हालांकि नगरपालिका द्वारा गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया है, बावजूद इसके मिट्टी गीली होने के कारण वह दलदल बन चुका है, इसलिए उसे खेलने योग्य बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि 2 वर्ष पूर्व भी इसी प्रकार गांधी मैदान से गुजरी जल आवर्धन की पाइपलाइन फूट चुकी है। उस दौरान भी खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर खिलाड़ी परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में जब हॉकी संघ के सचिव कन्हैया गुरियानी से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि नगरपालिका ने मैदान के नीचे पाइपलाइन बिछाकर बड़ी लापरवाही की है। जब से पाइपलाइन बिछी है तब से 2 बार फूट चुकी है, जिससे पानी से मैदान जलमग्न हो जाता है। पानी सूखने में समय लगने के साथ ही खेलने योग्य मैदान दोबारा बनाने के लिए काफी परेशानी होती है। वर्तमान में टैलेंट सर्च अभियान चल रहा है। इस दौरान प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, लेकिन पानी भर जाने से खिलाड़ी प्रैक्टिस से वंचित हो रहे हैं। विधायक वृक्ष मित्र अभियान जारी है। इसके तहत विधायक डॉक्टर सीतासन शर्मा ने वार्ड क्रमांक 6 दक्षिण बंगलिया में विधायक वृक्ष मित्र योजना के तहत 20 पौधे ट्री गार्ड की सुरक्षा के साथ लगाए। विधायक डॉक्टर सीतासन शर्मा ने वार्ड क्रमांक 6 दक्षिण बंगलिया में विधायक वृक्ष मित्र योजना के तहत 20 पौधे ट्री गार्ड की सुरक्षा के साथ लगाए। इस अवसर पर कल्पेश अग्रवाल, जयकिशोर चौधरी, राजा तिवारी, डॉक्टर नीरज जैन, राकेश यादव, राहुल चौरे, बसंत चौहान, बाबूलाल कैथवास व अन्य मौजूद थे। विधायक डॉक्टर शर्मा ने योजना के तहत 20 पौधे व ट्री गार्ड के साथ पौधरोपण किया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि बंगलिया में विकास कार्य नहीं हुए थे तो यहां आने वाले में संकोच होता था, लेकिन भाजपा की नगर पालिका ने क्षेत्र में काफी विकास कार्य किए। 2 वर्ष पूर्व यहां तत्कालीन पार्षद प्रियंका चौहान की मौजूदगी में लगाए गए पौधे अब बड़े हो चुके हैं। इस अवसर पर वार्डवासी मौजूद थे। त्योहारी बाजार को लेकर प्रशासन एवं व्यापारियों के बीच विवाद की स्थिति आए दिन बन जाती है। सोमवार को भी कुछ ऐसी स्थिति बन गई जब पूजा की सामग्री बेचने वाले जयस्तंभ तक पहुंचकर दुकानें लगा ली। जयस्तंभ से RMS तक त्योहारी बाजार लगने लगा। सोमवार को तो जयस्तंभ तक फूलमाला वालों की दुकानें लगने लगी। यह देख बाजार पहुंची CMO हेमेश्वरी पटले ने ऐसे व्यवसायियों को फटकार लगाई। वहीं सड़क के दोनों छोर पर टेबल लगाकर कब्जा करने वालों को चेतावनी भरे अंदाज में तत्काल टेबल हटाने के निर्देश दिए। भारतीय संस्कृति के अनुसार आगामी दिनों में अनेक तीज त्योहार हैं, जिनमें मिट्टी की मूर्ति की पूजा होती है, जो बाजार में बिकने के लिए आती हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी की जंबो जेट कार्यकारिणी की घोषणा जिला अध्यक्ष द्वारा की गई,
जिसमें करीबन 95 सदस्यों को विभिन्न पदों की जवाबदारी सौंपी गई। कार्यकारिणी में कांग्रेस में भूले बिसरे नेताओं को शामिल कर जगाने का प्रयास किया गया। जिला पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी की जंबो जेट कार्यकारिणी की घोषणा जिला अध्यक्ष द्वारा की गई, जिसमें करीबन 95 सदस्यों को विभिन्न पदों की जवाबदारी सौंपी गई। कार्यकारिणी में कांग्रेस में भूले बिसरे नेताओं को शामिल कर जगाने का प्रयास किया गया। जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने अपनी टीम की घोषणा करते हुए 8 उपाध्यक्ष, 15 महासचिव, 17 सचिव, 12 सह सचिव, 14 कार्यकारिणी सदस्य, 2 प्रवक्ता, 1 कोषाध्यक्ष एवं 20 सदस्यों को मार्गदर्शन मंडल में शामिल किया। वहीं 7 वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में मनोनीत किया गया। इसके साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में सुधीर वर्मा को इटारसी, रजिया बेगम को महिला मंडल अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया। होशंगाबाद कृष्णा चौहान, सिवनी मालवा मधु सिंह यदुवंशी, बाबई देवीपाल, पिपरिया धर्मेंद्र राय, पिपरिया ग्रामीण मोहनलाल मोरे, शिवपुर अश्विनी मंडलोई, सोहागपुर ग्रामीण यशवंत पटेल, बनखेड़ी रामप्रसाद सोनी, बनखेड़ी ग्रामीण मदन गोपाल साहू, गुर्रा विनय चौरे, केसला ब्लॉक गुलाब राठौर एवं होशंगाबाद ग्रामीण की जवाबदारी संतोष मीना को सौंपी गई है। आगामी 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी महोत्सव का शुभारंभ होगा, जिसको लेकर सोमवार को गणेश प्रतिमाओं का बाजार प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि की सहमति के बाद शासकीय कन्या स्कूल के बाजू वाले मार्ग पर लगाया जाना तय किया गया। हालांकि शांति समिति की बैठक में चिकमंगलूर चौराहे वाली लाइन में गणेश प्रतिमाओं का बाजार लगाए जाने की बात हुई थी। आगामी 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी महोत्सव का शुभारंभ होगा, जिसको लेकर सोमवार को गणेश प्रतिमाओं का बाजार प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि की सहमति के बाद शासकीय कन्या स्कूल के बाजू वाले मार्ग पर लगाया जाना तय किया गया है। हालांकि शांति समिति की बैठक में चिकमंगलूर चौराहे वाली लाइन में गणेश प्रतिमाओं का बाजार लगाए जाने की बात हुई थी, लेकिन गणेश प्रतिमाओं के विक्रय करने वाले व्यवसायियों द्वारा सोमवार को दोपहर में विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा से रेस्ट हाउस परिसर में मुलाकात कर अपनी समस्या बताई गई, जिसके बाद विधायक डॉक्टर शर्मा द्वारा गणेश प्रतिमा व्यवसायियों को शासकीय कन्या स्कूल के बाजू वाले मार्ग पर दुकान लगाने के लिए व्यवस्था दी। नगर पालिका कार्यालय को भी निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द गणेश प्रतिमा की दुकानों की व्यवस्था की जाए, जिससे कि दुकानदारों को गणेश प्रतिमा विक्रय करने में कोई परेशानी न हो। इस संबंध में गणेश प्रतिमा व्यवसायी मंजीत कलोसिया ने बताया कि गणेश प्रतिमाओं को बेचने वाले दुकानदारों ने सानी रेस्ट हाउस में विधायक डॉक्टर शर्मा से बातचीत की, जिसके बाद गणेश प्रतिमाओं के लगाए जाने की व्यवस्था उचित स्थान पर दी गई है। इसके बाद नगर पालिका द्वारा गणेश प्रतिमा व्यवसायियों को भी विधिवत पर्ची काटकर दुकान के लिए जगह भी आवंटित की गई है। भारतीय संस्कृति के अनुसार सोमवार को पोला अमावस्या के अवसर पर मिट्टी से निर्मित बैलों की पूजा की गई। इसके तहत बाजार में पूजन सामग्री की भी दुकानें लगाई गई। भारतीय संस्कृति में हिंदू धर्म में अनेक तीज त्योहार चतुर्मास में होते हैं, जिन्हें समय समय पर पावन तिथियों में भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। इसी क्रम में पोला अमावस्या तिथि को सोमवार के दिन मिट्टी से बनी बेल जोड़ियों के श्रद्धालुओं द्वारा अपने घरों में देर शाम विशेष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर सुबह से ही मुख्य बाजार क्षेत्र जयस्तंभ के आसपास पूजन सामग्री की दुकानें लगी थीं, तो वहीं चिकमंगलूर चौराहे से लेकर रेस्ट हाउस के सामने वाले मार्ग के पहले तक मिट्टी के बैलों को बेचने के लिए दुकानदारों ने टेबल पर दुकान सजाई थी, जहां पर दिन भर 20 से लेकर 100 रुपए तक मिट्टी के बैलों की जोड़ियां लोगों ने खरीदी। इसके पश्चात घरों घर मिट्टी के बैल जोड़ियों की विधिवत पूजा अर्चना की गई। पोला अमावस्या पर बैल जोड़ियों की पूजा करने के संबंध में धार्मिक मान्यता है कि बरसात के मौसम की समाप्ति होने की स्थिति में वैश्य समुदाय द्वारा अपने व्यवसाय की शुरुआत पोला अमावस्या को बैल जोड़ियों की विशेष पूजन अर्चन के साथ की जाती थी। वहीं बीते कई सालों से कृषि कार्य में काम आने वाले इस गौवंश को किसानों के परिवारों द्वारा भी बहुत भक्ति भाव से पूजा जाता है, और यह बात अब अत्याधुनिक कृषि का दौर आ गया है। ऐसी स्थिति में बैल जोड़ियों का महत्व कम होता जा रहा है। लायंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स द्वारा सेवा गतिविधि की श्रृंखला में निःशुल्क मधुमेह जांच एवं जागरूकता शिविर का आयोजन सितंबर माह में जन्मे लायंस सदस्यों के उपलक्ष्य में सिंधु भवन प्रांगण सिंधी कॉलोनी में आयोजित किया गया, जिसमें 113 लोगों की शुगर एवं ब्लड प्रेशर की जांच की गई। लायंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स द्वारा सेवा गतिविधि की अग्रिम श्रृंखला में निःशुल्क मधुमेह जांच एवं जागरूकता शिविर का आयोजन सितंबर माह में जन्मे लायंस सदस्यों के उपलक्ष्य में सिंधु समाज श्री झूलेलाल जी का 40वां समापन समारोह स्थल सिंधु भवन प्रांगण सिंधी कॉलोनी इटारसी में किया गया, जिसमें 113 लोगों की मधुमेह एवं रक्तचाप की जांच की गई, जिनमें 19 नए मधुमेह रोगी पाए गए, जिन्हें जागरूक किया गया।
कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा द्वारा क्लब की इस सेवा गतिविधि में पधारकर सेवा को सराहा गया एवं स्वयं मधुमेह तथा रक्तचाप की जांच भी कराई गई एवं उक्त जांच शिविर को समाज उपयोगी बताकर निरंतर करने हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में अशोक लालवानी, अर्जुन नवलानी, विजय पाल मनवानी, शरद गुप्ता, अतुल अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, दीपक चौरसिया, जसवीर छावड़ा, मनोहर रायचंदानी, स्वर्णा स्वामी, सुजाता पहुरकर, भारती गुरवानी, बसंत अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, अनिल जैन, अथर खान, अशोक गुरवानी, संतोष साहू, कोषाध्यक्ष सुरेश नवलानी, भोपाल से MK जैन एवं स्थानीय समाज सेवियों की भी उपस्थिति ने गौरव प्रदान किया। वक्त एक ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी AC, नॉन AC उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 98273 30002। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस
एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा, मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैंने घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद एक बार फिर जियो हितवी न्यूज में आपका स्वागत है। जवानी से 2 किलोमीटर विस्थापित ग्राम नया माना में छोटे छोटे बच्चों की कला देखने को मिली। यहाँ बच्चे बांस की लकड़ी में पैर रखकर रोड पर चलते हुए नजर आए। आदिवासी गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं। इस संबंध में पवन मस्कोले एवं आकाश ने बताया कि हम इस बांस की लकड़ी के माध्यम से 1 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। विनोद बारीवा का कहना है कि पेट्रोल डीजल की महंगाई बहुत अधिक है और भी अधिक महंगाई बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में गरीब लोगों का गाड़ी से आना जाना मुश्किल पड़ रहा है। 5 किलोमीटर दूर जाना होता है तो पैदल यात्रा तय करना पड़ता है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को परेशानी आ रही है। किराना सामान से एक परिवार को चलाना मुश्किल पड़ रहा है। एक व्यक्ति मजदूरी करने जाता है तो 250 रुपये मिलते हैं। समय की स्थिति देखकर 250 रुपये में घर नहीं चल पा रहा। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत मालवीगंज स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस दौरान मातृ वंदना योजना की जानकारी से अवगत कराया। वार्ड 15 केंद्र 33 मालवीगंज में आंगनबाड़ी केंद्र 33 में गर्भवती महिलाओं की राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सप्ताह के अंतर्गत गर्भवती की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सिराज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से लाभान्वित प्रथम पारी की सभी गर्भवतियों को शामिल किया गया। क्षेत्र की अन्य महिलाएं भी शामिल हुई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नेहा गोहल द्वारा पोषण एवं स्वच्छता संबंधी जानकारी गर्भवतियों को बताई गई, जिसमें सहायिका श्रीमती ज्योति गोहिया एवं अटल बाल पालक रचना तांबुलकर भी शामिल हुई। लायंस क्लब इटारसी पंख द्वारा शासकीय कन्याशाला में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का क्लब के मेंबर्स द्वारा पौधे देकर सम्मान किया गया।
लायंस क्लब इटारसी पंख द्वारा शासकीय कन्याशाला में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का क्लब के मेंबर्स द्वारा पौधे देकर सम्मान किया गया। साथ ही वहां उपस्थित जरूरतमंद 50 छात्राओं को शिक्षण संबंधी सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर सचिव ऋतु राजपूत, कोषाध्यक्ष आशा ठाकुर, सुनीता गांधी, अरुणा शर्मा, देव कुमारी, संध्या माहेश्वरी उपस्थित थे। आभार प्रदर्शन प्राचार्य अनिरुद्ध शुक्ला ने किया। मालवीगंज निवासी एक युवक को रास्ते में रोककर 4 लोगों ने मिलकर मारपीट की, जिसकी शिकायत फरियादी ने सिटी थाने में की है। शहर में बढ़ते अपराधों के साथ मारपीट एवं अड़ीबाजी की घटनाएं भी हो रही हैं। ऐसे ही बीती रात लगभग 9:30 बजे मालवीगंज निवासी 25 वर्षीय रोहित पिता रामविलास चौरे के साथ रोहित, विशाल, कृष्णा और एक अन्य युवक ने मिलकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने उससे अड़ीबाजी कर रुपए मांग रहे थे। जब उसने रुपए देने से इनकार किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। घटना बीती रात मालवीगंज स्थित हरकिशन के एक घर के सामने की बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में फरियादी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कुशवाहा मौर्य क्षत्रिय समाज मध्य प्रदेश शाखा इटारसी द्वारा लव कुश जयंती का आयोजन रविवार को हनुमान धाम मंदिर में आयोजित किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश की जयंती उनके अनुयायी समाज कुशवाहा मौर्य क्षत्रिय समाज द्वारा प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी श्रद्धा और आस्था के साथ हनुमान धाम मंदिर प्रांगण में मनाई गई। इस अवसर पर कृष्ण कुमार मौर्य सहित पदाधिकारियों व सदस्यों ने लव कुश की पूजा अर्चना कर समाज के विकास व उत्थान को लेकर विचार विमर्श किया। अंत में महाआरती एवं प्रसाद वितरण हुआ। शहर के ऐसे लोग जो अभिनय के क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए एक स्वर्णिम अवसर आया है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा इटारसी के ग्राम सोना सावली स्थित एक गार्डन में 15 दिवसीय ड्रामा फिल्म एक्टिंग कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। पुरानी इटारसी निवासी एक युवक के साथ 4 आरोपियों ने मिलकर अड़ीबाजी करते हुए मारपीट की, जिसकी शिकायत फरियादी ने पथरौटा थाने में की है। रविवार को पथरौटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शरद देव की पहाड़ी में पुरानी इटारसी निवासी 23 वर्षीय राज गुप्ता के साथ इटारसी निवासी अंकित, जितेंद्र, अमन और सुभाष ने मिलकर अड़ीबाजी करते हुए मारपीट की। बताया जा रहा है कि रविवार को वह शरद देव घूमने के लिए गया था। वहीं उससे 4 आरोपी मिल गए, जिन्होंने उससे जबरन रुपए मांगने लगे, लेकिन जब उसने उन्हें रुपए देने से इनकार किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पथरौटा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शहर को मिली बड़ी सौगात। अग्नि दुर्घटना से बचाव के लिए अत्याधुनिक फायर गाड़ी की सौगात। विधायक डॉक्टर शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 4 घंटे में 3.25 लाख के महुआ लाहन शराब की जब्त। जल आवर्धन की पाइपलाइन फूटने से जलमग्न हुआ गांधी मैदान। टैलेंट सर्च अभियान के दौरान प्रैक्टिस से वंचित हुए खिलाड़ी। जिला पिछड़ा वर्ग कांग्रेस की जंबो जेट कार्यकारिणी की घोषणा। 95 सदस्यों को किया शामिल। शहर के विभिन्न वार्डों में विधायक डॉक्टर शर्मा की उपस्थिति में किया पौधरोपण। और नगर पालिका कार्यालय के पीछे लगेगा श्री गणेश प्रतिमा का बाजार। आवंटन प्रक्रिया पूरी। इस वीडियो में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।